इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में यंग इंडियन का दफ्तर सील किया गया है। नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग में यंग इंडियन का दफ्तर है, जिसकी जानकारी आपको हम कुछ देर पहले भी दे रहे थे। ईडी ने अब ये दफ्तर सील कर दिया है। ईडी की इजाजत के बिना दफ्तर नहीं खुलेगा। हालांकि इससे पहले आपको बता दें कि अधिकारियों को बुलाया गया था, लेकिन जवाब नहीं मिलने के बाद ईडी ने ये एक्शन लिया है। हेराल्ड हाउस के भीतर ही यंग इंडियन का जो दफ्तर है, वहां पर नोटिस भी लगा दिया गया है। अब ईडी के अधिकारियों की इजाजत मिले बिना यह दफ्तर खोला नहीं जा सकेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी नोटिस भेजा जाएगा, इस बात की जानकारी मिल रही है, क्योंकि यंग इंडियन के प्रिंसिपल ऑफिसर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। तो यह एक्शन अब यंग इंडियन पर हुआ है। अधिकारियों ने जवाब नहीं दिया और उसके बाद अगले कदम के रूप में ईडी ने यह एक्शन लिया है। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार इस वक्त ईडी के पूछताछ के दायरे में है। कई गंभीर आरोप उन पर, सवाल जवाबों का सिलसिला सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों से हो चुका है। और इस बीच ये बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में नेशनल हेराल्ड हाउस के भीतर जो दफ्तर है यंग इंडिया का, उसे सील किया गया है और साथ ही नोटिस भी वहां पर लगा दिया गया है। एक नोटिस अब मल्लिकार्जुन खड़गे को भी भेजा जाएगा, क्योंकि वो प्रिंसिपल ऑफिसर हैं यंग इंडियन के। तो आपको हम ऑफिस के भीतर इस वक्त क्या सूरत है वो भी दिखाएंगे, लेकिन ईडी का एक्शन इस पूरे मामले में और तेज होता हुआ। हालांकि विपक्ष इस बीच आरोप लगातार लगा रहा है कि सरकार सेंट्रल एजेंसीज का गलत इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने इसे लेकर सड़क पर प्रदर्शन भी किया, जिस दिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ हुई थी। लेकिन अब ये बड़ा डेवलपमेंट इस मामले में हुआ है, जहां पर यंग इंडियन के ऑफिस को सील कर दिया गया है। अब यहां से इन्वेस्टिगेशन आगे और कैसे बढ़ता है, किस दिशा में जाता है, ये देखना होगा। हमारे सहयोगी गौरव जुड़ेंगे इस पर और जानकारी देने के लिए। लेकिन ऑफिस का सील होना अपने आप में एक बड़ी खबर, क्योंकि अब ईडी की इजाजत के बिना दफ्तर खोला नहीं जा सकेगा। गौरव श्रीवास्तव मौजूद है हेराल्ड हाउस में इस वक्त। गौरव, वहां पर क्या चल रहा है इस वक्त, तस्वीरें भी दिखाएं। और एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, यंग इंडियन के ऑफिस को सील कर दिया गया है। नोटिस मल्लिकार्जुन खड़गे को भी जाएगा, क्या लिखा गया है नोटिस में? देखिए, अभी जो हमने नोटिस यहाँ पर नीचे लगा हुआ था, उसमें यही लिखा हुआ था कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के आदेश से जो है ये जो परिसर है इसको सील किया जा रहा है। यही शब्द यहाँ पर लिखे गए थे। मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस दिए जाने की बात उस नोटिस में नहीं लिखी थी। संभवतः चूंकि यंग इंडिया का जो ऑफिस है वो चौथे फ्लोर पर है, एक इनका छोटा सा हिस्सा ऑफिस का जो है वो निचले फ्लोर पे भी था, जहां पर दो नोटिस चिपकी हुई थी। ऊपर जाने की इजाजत जो है वो हमें नहीं मिली। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो हेराल्ड हाउस के एंट्री पॉइंट को पूरी तरह से जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है और जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो यहाँ पर आपको अंदर नजर आ रहे होंगे। कुछ एक दो ऑफिस बियरर संभवतः जो है वो यंग इंडिया के अंदर जरूर पहुंचे हैं, लेकिन अभी इस बारे में आगे कोई जानकारी नहीं दी जा रही है कि क्या हेराल्ड हाउस को में मौजूद यंग इंडिया के दफ्तर को जो है वो उसकी सील हटाई जाएगी, क्योंकि बिना इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों के बिना अब ये जो सील है वो हट नहीं सकती है। तो फिलहाल स्थिति हेराल्ड हाउस की यही है। और चूंकि कल मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं, पवन बंसल, जो ये सभी लोग नेशनल हेराल्ड से जुड़े हुए हैं, ये लोग यहाँ पर पहुंचे थे। इनकी क्या बातचीत हुई, क्या इन्होंने जांच में किस तरीके से अपनी बातें कही, ये जो है प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से निकलकर सामने आएगा। लेकिन यहाँ पर फिलहाल नेशनल हेराल्ड हाउस जो है इसकी एंट्री पूरी तरह से बंद कर दी गई है। और शुरुआत में जरूर एंट्री पॉइंट पर कुछ नोटिस जो हैं जो चस्पा थे, जिनमें दो नोटिस नीचे के एक छोटे से कमरे के बाहर सील करके लगाए गए थे। उसमें लिखा गया था कि ये जो परिसर है वो पूरी तरह से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर राशिद अलवी जुड़ गए हैं। राशिद अलवी जी, बड़ा फैसला ये हुआ है, ईडी ने बड़ा कदम उठाया है। एक बार मुझे जरा कंफर्म करिए, राशिद अलवी जी हमारे साथ हैं इस वक्त फोन लाइन पर? हेलो जी राशिद अलवी जी, यंग इंडियन का ऑफिस सील कर दिया गया है, किस तरह से देखते हैं आप ईडी के एक्शन को? ईडी अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर रही। पूरा देश अच्छी तरह जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जो चाहेगी इस देश के अंदर वो ही होगा। मुझे तो ताज्जुब है कि नेशनल हेराल्ड के ऑफिस पे क्यों ताला लगाया गया। 24 अकबर रोड कांग्रेस के दफ्तर पे ताला लगा दिया जाए, पुलिस तो चारों तरफ खड़ी कर दी है। और सिर्फ कांग्रेस क्यों, सारे विपक्ष के पॉलिटिकल ऑफिसर्स को बंद कर देना चाहिए। यही तो पूरे देश के अंदर हो रहा है। लोकतंत्र क्या बाकी रह गया इस देश के अंदर?
राशिद अल्वी जी, आपका आरोप अपनी जगह, लेकिन जो खबर निकलकर सामने आ रही है, एक एजेंसी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और यंग इंडियन के जो अधिकारी हैं वो पेश नहीं हुए या उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, उसके फल स्वरूप ये एक्शन लिया गया है। तो जांच में क्यों सहयोग नहीं कर रहे हैं यंग इंडियन के ऑफिसर्स? देखिए, एक बात तो मैं ये कहूंगा कि ये मामला तो कोर्ट के अंदर जब वो कहेंगे तब आएगा ना। खबरें मीडिया को देते हैं, मीडिया कांग्रेस को बदनाम करती है, गांधी फैमिली को बदनाम करती है। मीडिया के पास खबर क्यों आ रही है ये सब? सर, वहां नोटिस लगा है, सार्वजनिक रूप से नोटिस लगा है, सिर्फ मीडिया को नहीं बताया गया। गड़बड़ है इसके दफ्तर अंदर। पर नोटिस लगा है, मल्लिकार्जुन खड़गे तो सोनिया जी को गांधी, भी राहुल नोटिस गांधी जाएगा। बाहर क्यों? जेल में बंद करें, जेल के अंदर डालें ना, क्यों बाहर कर रहे? लेकिन इनका मकसद सिर्फ यह है कि गांधी फैमिली को बदनाम किया जाए, बदनाम करके देश के लोगों में यह एहसास हो कि हाँ भाई, इस फैमिली ने बड़ी भारी बेईमानी कर रखी है। दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरह लोकतंत्र नहीं चला करता है। आप मुझे बताइए, 70 साल राशिद अल्वी जी, कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी भी ये आरोप लगाती है कि अगर कुछ गलत किया नहीं तो फिर इन्वेस्टिगेशन से डर कैसा? इन्वेस्टिगेशन में तो सहयोग करना चाहिए। मैं बताता हूं ना आपको, गुजरात के अंदर 119 लोगों को गिरफ्तार किया था आतंकी कह के, और 15 साल के बाद अदालत ने उनको छोड़ दिया। कौन है 15 साल के लिए जिम्मेदार? आप कहेंगे कानून अपना काम कर रहा है, आप तो परेशान कर रहे हैं। कल को अदालत 10 साल के बाद फैसला करे कि हाँ भाई कुछ नहीं है, गड़बड़ नहीं है। आपने देखा तो था कोल के मामले में क्या हुआ था, 2.25 लाख करोड़ की बेईमानी कर ली कांग्रेस ने, क्या निकला अदालत के अंदर? हर रोज मीडिया चिल्लाता था। तो राशिद अल्वी जी, अगर कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि गांधी परिवार को टारगेट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है या कांग्रेस पार्टी को घेरने के लिए ऐसा किया जा रहा है, तो क्या रिस्पॉन्ड होगा अब कांग्रेस पार्टी का? देखिए, हमारा रेस्पॉन्स कुछ नहीं होगा। हम तो पब्लिक के बीच जाएंगे, पब्लिक को बताएंगे, पब्लिक समझ रही है। आप ही अपना एक किसी करस्पॉन्डेंट को सड़क पे भेज दीजिए कि जो ईडी कर रही है ये अपनी मर्जी से कर रही है कि सरकार के दबाव में कर रही है, आप ही को पता चल जाएगा देश के अंदर क्या माहौल है। बीजेपी की तरफ से राशिद अल्वी जी, आरोप यह भी लगाया जाता है कि आप लोग यानी कांग्रेस पार्टी एक परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। देश के मुद्दों से आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन कर रही है और गांधी परिवार जांच के दायरे में है, तो कांग्रेस की सबसे बड़ी परेशानी आज की तारीख में यही है। एक परिवार के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप के लिए लड़ाई लड़ रहे। सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष है, राहुल गांधी फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। इस फैमिली के सैक्रिफाइसेस किसी को नजर नहीं आते। दो लोग, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, दोनों ने इस धरती के लिए अपना लहू बहा दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं है। ईडी घरों पे छापे मार रही है, नेचर हेराल्ड को बंद कर रही है, ये परिवारवाद हो रहा है। क्या मतलब है इन सब बातों का? कितने दिन तक शिवसेना के साथ आपका समझौता रहा? परिवारवाद नहीं था वो। चलिए, आपका ये आरोप है कि राजनीतिक प्रतिशोध की वजह से ये कदम जो है उठाए जा रहे हैं, एक्शन उठाए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब जब जनता के बीच जाएगी, जनता के रिस्पांस पर फिर सब कुछ निर्भर करता है। फिलहाल शुक्रिया राशिद अल्वी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित गौतम भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, ये बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, यंग इंडियन का ऑफिस सील हुआ है, ये बताइए कि अब इसके इर्द गिर्द कांग्रेस पार्टी की तरफ से और किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, और खबर ये भी मिल रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को भी नोटिस जा रहा है। जी, आपको बताएं, इस वक्त मैं कांग्रेस के मुख्यालय पर मौजूद हूं। आप मेरे पीछे की तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में जहां भी आपको नजर आ रहा होगा, भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। दरअसल आपको बताएं, जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने जो कार्रवाई कल की थी ऑफिस जाके, उस कार्रवाई के बाद उन्होंने ऑफिस को सील कर दिया और इसके बाद भी यंग इंडिया की उसको भी ताला लगा दिया। इसी को लेकर दिल्ली पुलिस को सूचना मिली थी कि हो सकता है यहाँ पर कांग्रेस करता है, कांग्रेस कमेटी ये दिल्ली प्रदेश की, तो यहाँ पर आके कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हों, उसके बाद ये विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन जब हमने नेताओं से बात करी तो नेताओं का कहना है कि हम कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य, हमारी यहाँ पर नॉर्मल मीटिंग कर रही थी, हमारा ऐसा कोई भी हमें मैसेज नहीं मिला या फिर यहाँ प्रदर्शन कर लेकर नहीं आए। लेकिन
दिल्ली पुलिस को सूचना मिली उसी दौरान उन्होंने एक्टिव अवेयर होने के लिए उन्होंने भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। बैरिकेडिंग दोनों तरफ लगा दी गई है और किसी को भी एंट्री करने की अनुमति नहीं है। मैं मीडिया की भी बात करूं तो मीडिया पर उसकी चेकिंग की जा रही है, उसके आइडेंटिटी कार्ड देख के तब उनको अंदर आया जा रहा है। देखिए मेरे पीछे की तस्वीर को आप देखिए, आप इस तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर पुलिस भारी पल कितनी तरीके से तैनात कर दिया गया है। भारी पुलिस, हालांकि लोगों का कहना है, नेताओं का, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी और यूथ कांग्रेस यहाँ पर मीटिंग कर रही थी 5 तारीख को। जिस तरीके से वो महंगाई को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन है उसी को लेकर यहाँ मीटिंग थी। ये मीटिंग के लिए नॉर्मा आया है। जिस तरीके से हालांकि जब ईडी पर उनसे सवाल किया गया नोटिस की तो उन्होंने कही कि इस तरह का उन्होंने आरोप लगाए बीजेपी के ऊपर कि तानाशाही कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब नॉर्मल है। लेकिन आप ये देखिए यहाँ पर अभी की स्थिति जो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पूरी तरीके से पुलिस बल तैनात है और बहुत सिक्योरिटी के साथ अंदर किसी को एंट्री। मैं लौटती हूँ आपके पास अमित। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से शाजिया इल्मी भी जुड़ गई हैं। शाजिया इल्मी, अभी कुछ देर पहले हम राशिद अलवी जी से बात कर रहे थे, वो सीधे सीधे इस एक्शन को राजनीतिक प्रतिशोध मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को आप परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, गांधी परिवार को आप परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। शाजिया, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए उनसे हम फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे बाकी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। गौरव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अमित गौतम भी जुड़े हुए हैं। गौरव, ये बताइए, अब दफ्तर तो सील हो गया है, हलचल कांग्रेस दफ्तर पर भी बढ़ रही है, लेकिन इस वक्त हेरल्ड हाउस में क्या चल रहा है? देखिए, हेरल्ड हाउस की बात करें तो यहाँ पर हेरल्ड हाउस के बाहर मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँ तो एक तरफ जहाँ ये गेट बंद है और चूंकि यहाँ पर पहले और दूसरे फ्लोर पर किराए पर पासपोर्ट सेवा केंद्र का ऑफिस चलता है, तो संभवतः पासपोर्ट सेवा केंद्र के कुछ जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौजूद जरूर है, लेकिन हेरल्ड हाउस के बाहर जो है वो मीडिया का ही जमावड़ा है। बाकी अगर रही बात कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की करें तो वो अभी तक तस्वीरों में नजर नहीं आए हैं, क्योंकि कल की बात करें तो कल शाम 4 बजे के बाद से लेकर और रात तक काफ़ी लंबे देर तक कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो प्रदर्शन करने के लिए ईडी की कार्रवाई के खिलाफ जो हैं वो जुटे हुए थे। तो अभी फिलहाल यहाँ पर ज़्यादा किसी तरह की हलचल ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। सवाल इसी बात का है कि क्या आज खुद यंग इंडियन के जो कर्मचारी हैं वो आएंगे, साथ में प्रवर्तन निदेशालय के लोग भी आएंगे, क्या अपने ऑफिस को दोबारा अनसील करने की, उसे खोलने की गुजारिश जो है वो ईडी से करी जाएगी, ये देखने वाली बात है। क्या इससे जुड़े हुए बड़े कांग्रेस के नेता जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल कल आए थे, क्या वो आज फिर आएंगे? और देखिए 7 बजे कांग्रेस जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, इसी मुद्दे पर ये खबर आ रही है। कांग्रेस हेडक्वार्टर में 7 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो अपनी बात फिलहाल थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रखेगी। कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा, जाहिर तौर पर इसको लेकर विचार विमर्श हो रहा होगा, लेकिन फिलहाल तो प्रवर्तन निदेशालय ने यंग इंडियन के जो प्रीमाइस है, परिसर है, उसको गौरव एक बात बताइए और दर्शकों के लिए बता दें कि उसकी गौरव एक सवाल आपसे और पूछना चाहेंगे। ये समझाइए कि देखिए राहुल गांधी से पूछताछ हुई, सोनिया गांधी से पूछताछ हुई, उनमें भी कुछ सवालों के जवाब निकलकर सामने आए होंगे। गौरव, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? जी मिल रही है, जी मिल रही है। ठीक है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से गौरव पूछताछ हुई, अब उसके बाद ईडी स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से आगे बढ़ी है उस दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है कि यंग इंडियन का ऑफिस सील कर दिया गया है। ईडी के पास भी तो अपनी कुछ पुख्ता जानकारियां ऐसी होंगी या कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनके जवाब उन्हें चाहिए। इस इन्वेस्टिगेशन की दिशा में यंग इंडियन का ऑफिस सील होना यह कितना इंपॉर्टेंट है? इससे क्या हासिल होगा? देखिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के तौर तरीके से अगर देखने की कोशिश करें, ठीक है, तो इस गौरव आप मामले अपना में जवाब कंप्लीट करिएगा। मैं लौट रही हूं गौरव आपके पास। शाजिया इल्मी बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शाजिया इल्मी, कुछ देर पहले हम राशिद अलवी से बात कर रहे थे, वो सीधे सीधे इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रहे हैं जो बीजेपी ईडी के जरिए गांधी परिवार से, कांग्रेस पार्टी से लेने की कोशिश कर रही है। देखिए कितना बड़ा ये पूरा मामला है। आप देखिए पूरे कोर्ट में लगातार इसको लेकर ना सिर्फ पूछताछ चली है, बाकायदा चार्जशीट हुई है और एक बार नहीं कई बार इसको लेकर बुलाया भी गया है और पूछताछ हुई है। बार बार बहुत ही संगीन इल्जामों के साथ और मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर और भी चार्जेस के साथ सवाल पूछे गए हैं। अब इसका जवाब अगर उसे देते नहीं बन रहा है तो वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये जो है
जानबूझ के, ये जो है जानबूझ के किया जा रहा है, ये विच हंट है। तो आपको अगर कोई जवाब नहीं बनता, और ये तो मामला दस्तावेजों के साथ पेश किया गया है, तो और ये ईडी की कार्रवाई है, और ईडी की कार्रवाई तभी मुमकिन है जब तक चार्जशीट नहीं होती है, जब तक ये पूरा मामला की गहन कार्रवाई नहीं होती है, और उसके बाद जब जवाब नहीं मिल पा रहा है, तो जब कार्रवाई हो रही है तो एक मात्र जवाब कि ये तो राजनीतिक प्रतिशोध है। मुझे लगता है इसके आधार पर अगर उनको लगता है कांग्रेस के नेताओं को कि कब तक इस आधार पर और इस बयान पर वो अपने को बचा सकते हैं, तो बहुत लंबे तौर तक वो नहीं चाह पाएंगे। इससे ज्यादा पुख्ता उनको कुछ कहना पड़ेगा, और ये साफ तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, करप्शन का मामला है, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का मामला है, और इसका जवाब उन्हें खुद देना है। ठीक है। और इसको वो पॉलिटिक्स में ना जोड़े, अपने बारे में बताएं वो किस तरह के उनके नेता है, कितना उन्होंने मिसयूज किया है। लेकिन शाजिया, इससे अलग जो है सवाल ये भी है कि रॉबर्ट वाड्रा को लेकर भी बीजेपी इसी तरह से हमलावर थी, और साल 2014 में पूरा इलेक्शन इसी आधार पर लड़ लिया गया था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ये भी कहती है कि एक मामला वो भी उठाया, लेकिन अब क्या उसी लीग पर गांधी परिवार को तंग किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल तंग नहीं किया जा रहा है, कोई किसी को तंग नहीं करता है, ये दस्तावेज हैं। ठीक है, आपको एक सेकंड रोक रही हूँ शाजिया। एक बड़ी खबर इस वक्त ईडी के सूत्रों से इस वक्त सामने आ रही है। यंग इंडियन का दफ्तर गोदाम की तरह था, ईडी की तरफ से ये खबर सामने आ रही है। सूत्रों से खबर मिल रही है कि यंग इंडियन का दफ्तर एक गोदाम की तरह था। अभी देखिए कि जिस तरह के इनपुट्स इस वक्त सोर्सेज से निकलकर सामने आ रहे हैं, ईडी की नजर में इस वक्त उस ऑफिस को सील करना बहुत इंपॉर्टेंट था, और अगर गोदाम जैसी संज्ञा दी जा रही है तो इसके कई पर्सपेक्टिव हैं, इसके कई मायने हैं, जिस पर हम ग्राउंड से अपने रिपोर्टर से संपर्क करेंगे। गौरव हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, ये कहना कि गोदाम की तरह था यंग इंडियन का दफ्तर, इसे डिकोड करिए हमारे लिए। बिल्कुल। देखिए, ये जो जानकारी निकल कर आ रही, चूंकि हम लोग को इजाज़त नहीं मिली और हम लोगों ने लाख कोशिशें की, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे। एक दो लोग जो ये कह रहे थे कि हम यंग इंडियन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने हमें बिल्कुल भी एक सीढ़ी ऊपर नहीं जाने दिया। और अब जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि किसी गोडाउन की तरह जो है वो यंग इंडियन का ऑफिस नज़र आता है, जहां पर कागज़ बिखरे हुए हैं, जहां पर कागजात बिखरे हुए हैं, फर्नीचर बिखरे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि वहां पर कोई रेगुलर एम्प्लॉयज़ आते हैं या लोग काम करते हैं। और ये इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जब संज्ञा दी जाती है शैलो कंपनीज़ की, या वो कंपनियां, कई बार हम देखते हैं कि एक ही एड्रेस पर कई सारी कंपनियां चलती हैं, ना उनका कोई ऑफिस होता है, ना कोई कर्मचारी होते हैं, और ना कोई फर्नीचर होता है। ऐसी क्या कोई तस्वीर नज़र आ रही है? यानी कि यंग इंडियन एक कंपनी ज़रूर है, लेकिन एक कंपनी के स्वरूप में नहीं है। यानी कि वहाँ पर प्रॉपर ऑफिस नहीं है, डेस्क नहीं है, वहाँ पर कोई फैक्स और मेल नहीं आता है, वहाँ पर रिसेप्शन नहीं है, वहाँ पर काम करने एम्प्लॉय नहीं है, वहाँ पर अकाउंट का ऑफिस नहीं है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है। वहाँ पर किसी तरह का ह्यूमन रिसोर्स के जो जुड़े हुए एम्प्लॉयज़ हैं वो नहीं है। वो फिर इस ओर इशारा करता है कि यंग इंडियन जो है सिर्फ एक नाम की कंपनी है। और जांच की बात करें तो जांच में अगर प्रवर्तन निदेशालय को ये लग रहा है कि यंग इंडियन सिर्फ एक डमी कंपनी है और वाकई में वहाँ पर कोई काम ही नहीं होता है, काम कहीं और होता है, तो फिर इस ऑफिस के चलाने का मकसद क्या है? क्या यह कंपनी सिर्फ एक दिखावे की कंपनी है, जो कि 800 करोड़ से 2000 करोड़ रुपए तक की संपत्ति जो कि नेशनल हेराल्ड से जुड़ी हुई है उसको ओन करती है, जो कि जिसके लिए उन्होंने चंद लाख रुपए चुकाए थे। और एक बार मैं दर्शकों के समझाने के लिए दिखा दूं, ये बिल्डिंग कितनी बड़ी है। ये बहादुर शाह जफर मार्ग है और ये बहुत ही प्राइम रोड है, अब एकदम मेन रोड है। और यहाँ पर इतनी बड़ी 4 से 5 मंजिला इमारत का होना, इसकी करोड़ों में कीमत आकी जाएगी, अरबों रुपए में इसकी कीमत है। और ऐसे में इतनी बड़ी कंपनी और जिसका किराया भी, मासिक किराया भी आता हो, ये देखिए यहाँ पर पासपोर्ट का ऑफिस चलता है, इसका किराया महीने के जरूर आते होंगे। तो कल जो हमें पता लगा था कि जब ईडी के ऑफिसर्स पहुंचे थे तो यंग इंडियन ने जब एसोसिएट जनरल को ले लिया, उसके बाद क्या किराए के तौर पर भी पैसे आते रहे, रेंट क्या आता रहा, इसकी भी जानकारी जो है वो लेने की कोशिश की गई थी। तो क्या एक
कंपनी के तौर पर यंग इंडियन खुद को स्थापित कर पाने में या प्रवर्तन निदेशालय की जांच में वो कंपनी की तरह दिख पाने में नाकाम रही है, वो प्रवर्तन निदेशालय के जांच के दायरे को और बढ़ाता है। और देखिए, अगर हम प्रवर्तन निदेशालय की बात करें तो प्रवर्तन निदेशालय अब इस पूरी जांच के बाद प्रोसिक्यूशन के चरण में जाएगा, यानी कि जब कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा। लौट रही हूं गौरव आपके पास, बड़ी जानकारी आपने दी कि गोदाम की तरह क्यों था, उसे लेकर देखिए ईडी को क्या ये शक है कि ये सिर्फ एक डमी कंपनी के रूप में वहां पर काम चल रहा था, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल संशय इस वक्त पैदा करता है इन्वेस्टिगेशन जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है। रंजीता मौजूद है हमारे साथ इस वक्त। रंजीता, बड़ी हलचल तो इस वक्त कांग्रेस के भीतर भी होगी, बड़े नेताओं का कांग्रेस दफ्तर पहुंचना शुरू हो गया है, 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ये बताया जा रहा है, लेकिन किस तरह का मंथन अभी कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रहा है? यंग इंडियन का ऑफिस सील होने का उनके लिए क्या मतलब है? मीनाक्षी, देखिए अंदर क्या कौतूहल मचा हुआ है कांग्रेस नेताओं के, उससे पहले कांग्रेस मुख्यालय के बाहर का मैं नजारा आपको अभी दिखाऊं। ये जो अकबर रोड है उसका दृश्य है, 10 जनपद, इसके बगल में सोनिया गांधी का आवास है, 10 कदम की दूरी पर सोनिया गांधी का आवास। और ये जो आप मेन गेट देख रहे हैं, ये कांग्रेस मुख्यालय, अखिल भारतीय कांग्रेस का ये मुख्यालय, जिसमें 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है। तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। परत दर परत जिस तरह से चीजें निकलकर सामने आ रही है, ईडी से पूछताछ हुई, राहुल गांधी से पहले पूछताछ, उसके बाद सोनिया गांधी से पूछताछ, और कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार को इस पूरे मामले पर घेरती नजर आई। लेकिन अब जो ईडी का शिकंजा कसा है, ये कांग्रेस के नेताओं में खलबली पैदा कर रहा है। राहुल गांधी आज दिल्ली में नहीं है, राहुल गांधी आज कर्नाटक दौरे पर हैं, और कर्नाटक में वहां क्योंकि चुनाव है और उसको देखते हुए राहुल गांधी वहां अपनी एक कार्यक्रम में को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन यहां दिल्ली में उनके गैर मौजूदगी में जो स्थिति बनी हुई है, उसको कांग्रेस के बड़े नेता संभालने के लिए पहुंचे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे अभी कुछ देर पहले जब कांग्रेस मुख्यालय आए थे तो हमने उनसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले बैठक करूंगा, तमाम चीजें समझूंगा, उसके बाद रिएक्ट करूंगा। 7 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात मीनाक्षी कही जा रही है, ठीक है रंजीता, आपको एक सेकंड रोक रही हूं यहाँ पर। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के सीनियर लीडर, छत्तीसगढ़ से मंत्री टीएस सिंहदेव जी जुड़ गए हैं। टीएस सिंहदेव जी, देखिए जिस तरह का एक्शन हुआ है उसे लेकर कांग्रेस पार्टी इसे बता रही है राजनीतिक प्रतिशोध, लेकिन अब यहां से आगे कांग्रेस पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? कैसे पढ़ रहे हैं आप इस कदम को? बदले की भावना में कितना गिरा जा सकता है और किस हद तक गिर के कार्रवाई के बहाने कांग्रेस के कार्यक्रमों को, कांग्रेस की छवि को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, उसकी पराकाष्ठा अब हम देश में देख रहे हैं। आप मुझे कमांड्स क्लियर दीजिए। अभी 15 अगस्त आजादी का दिवस आ रहा है और दुर्भाग्य ये है कि जिस दिन हम आजाद हुए उसी के करीब हमको दिख रहा है कि तानाशाही तंत्र, एक फासिस्टवादी तंत्र देश को अपने कब्जे में लेने के लिए इन प्रकार हर तरह से विपक्ष को नेस्तनाबूद करना चाह रहा है। तो ये प्रजातंत्र के लिए दुखद समय है, लेकिन इससे हम उभरेंगे। कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस के जो कार्यक्रम है, कांग्रेस की पदयात्राएं हैं, 9 तारीख से 15 तारीख हर विधानसभा में इसका आयोजन, 7 सितंबर से पूरे देश में कन्याकुमारी से श्रीनगर तक की पदयात्रा। टीएस सिंहदेव जी, जिस तरह से ईडी का एक्शन बढ़ रहा है, आपको क्या लग रहा है इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में आगे जा रहा है? कोई तथ्य होते तो बात सामने आती, ना इसमें कहीं एफआईआर है, ना इसमें कहीं कोई बात है। एक ऐसा प्रकरण जिसमें कार्रवाई को स्वयं ईडी ने समाप्त कर दिया था, उसको दोबारा शुरू करके ईडी के सोर्सेज से सर ये खबर मिल रही है कि यंग इंडियन का ऑफिस एक गोदाम की तरह ऑपरेट कर रहा था, ना तो वहां पर अधिकारी थे, ना वहां पर डिपार्टमेंट थे, दफ्तर में कोई टेबल कुर्सी नहीं, सिर्फ कागज फैले हुए हैं, कोई रेगुलर कर्मचारी नहीं था। ये सब कुछ खबरें इस वक्त ईडी के सोर्सेज से आ रही हैं, एक गोदाम बता रहे हैं वो। एक तो ईडी को ये जानकारी देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? जो जांच एजेंसी है, जिनको निष्पक्षता दिखाने के लिए सारी जानकारियों को अपने तक या तो सीमित रखना चाहिए, या फिर जैसा कई बार बात आई कि कैमरा में आप पूरी प्रोसीडिंग्स को करिए, वो ना करके लीक करके एक माहौल बनाने का जो प्रयास है, वो अपने आप में ही इनकी निष्पक्षता पे बड़े बड़े सवाल उठाता है। सर, आप निष्पक्षता पर तो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एक सेंट्रल एजेंसी अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कुछ चीजों पर शक है, उनको लेकर सबूत तलाशने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी तो न्यायालय में होगा ना, जजेस के सामने।
वो तो आगे सिर्फ की इसे प्रक्रिया राजनीतिक है। प्रतिशोध कह देना क्या ये जायज है? इसके पहले भी आप भी जानती हैं, आप भी मीडिया में बहुत दिनों से रही होंगी, आपका भी बैकग्राउंड मीडिया में है। सीबीआई को तोता, किसी और को कुछ, जो जैसा समय देख के कार्रवाई के लिए कहते हैं वो हमको देखने को मिलता है। अभी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जानकारियां क्या सामने आ रही? 2004 से 2014 तक 388 या 400 से कम प्रकरण ईडी के माध्यम से सामने आ पाए थे, और अगले 10 साल के अंदर 3000 से ज्यादा। तो ये क्या दर्शाता है कि हर जगह विपक्ष के ऊपर दबाव बनाने के लिए ईडी का अगर इस्तेमाल हो रहा है, तो इसमें निश्चित रूप से ये बात आएगी। क्या ऐसा लगता है कि जो राष्ट्रीय जांच का एक एजेंसी थी, उसकी छवि अब एक पार्टी के एक्सटेंशन के रूप में देखी जा रही है। शेष जो कार्यालय की आपने कोर्ट की बात कही, वो कोर्ट की बात है। बात जब कोर्ट में जाएगी, तथ्य सामने आएंगे, तो फिर बातें सामने आ जाएंगी। धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। तो यहाँ पर कांग्रेस के बड़े लीडर्स लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिक बदले के तहत ये कार्रवाई की जा रही है, विपक्ष को घेरने के लिए, विपक्ष पर दबाव बनाने के लिए एजेंसीज का गलत इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इस बीच हमारे सभी रिपोर्टर्स लगातार इस खबर पर मौजूद हैं और आपको हम इस वक्त एक अहम मीटिंग की तस्वीर भी दिखा रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के भीतर मंथन चल रहा है। तमाम बड़े लीडर जयराम रमेश, सलमान खुर्शीद आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है कांग्रेस पार्टी की, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।